सभी सिलीगुड़ी वासियों के लिए खुशखबरी और उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी जो भारतीय हिंदी विद्यालय में पढ़ते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज राउंड टेबल इंडिया में जो उनके द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज 4 नए जो क्लासरूम है, ये प्रोजेक्ट की आज शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। इस साल हमने 4 क्लासरूम स्कूल में ऐड किए हैं। ये स्कूल का नाम है भारतीय हिंदी विद्यालय। ये ओल्ड माटीगढ़ा रोड में स्थित है। लास्ट ईयर हमने इसी सेम स्कूल में 3 क्लासरूम बनाए थे, तो हमारा एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट था कि स्कूल को हम डेवलप करेंगे। आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड। एक्चुअली ये राउंड टेबल का एक इनिशिएटिव है। राउंड टेबल का जो फोकस है वो है नेशन बिल्डिंग थ्रू ग्रास रूट्स एक्शन, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सिलीगुड़ी वासियों के लिए खुशखबरी और उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी जो भारतीय हिंदी विद्यालय में पढ़ते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज राउंड टेबल इंडिया में जो उनके द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज 4 नए जो क्लासरूम है, ये प्रोजेक्ट की आज शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। तो दर्शकों, आपको जरूर से लेकर चलेंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी की तस्वीरें दिखाएंगे। हम आपको याद होगा कि हमने आपको इससे पहले भी खबर पहुंचाई थी कि राउंड टेबल इंडिया 232 ने इसी स्कूल में 3 क्लासरूम की शुरुआत की थी, और अब जैसे कि यहाँ का जो स्कूल का स्ट्रेंथ है दैट इज 2600, तो आप समझ सकते हैं इट्स अ ह्यूज नंबर। इसी को देखते हुए राउंड टेबल इंडिया जो 232 है, इनके द्वारा एक नए इनिशिएटिव लिया गया है, और राउंड टेबल इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत ही सराहनीय है, दैट इज फ्रीडम थ्रू एजुकेशन। और इसी के अंतर्गत और नए 4 क्लासरूम जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर भारतीय हिंदी विद्यालय ओल्ड माटीगाड़ा रोड में ये सिचुएटेड है, यहाँ पर आज यहाँ पर जरूर से शुरुआत की जा रही है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और आज इस खास जो इनिशिएटिव है, इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी की तस्वीरें आपको जरूर से दिखाते हैं। जब कोई और आगे से बढ़ के जब आपको एक हिम्मत देता है, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना टेंशन में आ गया था उस दिन कि एक प्रणय बाद में पता चला कि हम लोग सेम स्कूल से हैं, ही इज माय सीनियर, तो बहुत अच्छा लगा उसको। बट द फेथ जो उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया, हिंदी विद्यालय सिलीगुड़ी के जितने भी यहाँ पर अध्यापक, प्रधानाचार्य श्री संजय साहब जी, श्री चांद, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और सचिव गांव, सिलीगुड़ी राउंड टेबल सिलीगुड़ी एस राउंड टेबल 232 के अन्य टेबल्स डोनर्स श्री संजय गुप्ता जी, और आपके जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन कक्षाएं बहुत कम है, वहाँ पे हमारे जितने भी सदस्य वहाँ जाते हैं, तो स्कूल आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कक्षाएं बनाने का काम करते हैं। तो मुझे गर्व है कि इस साल 1998 से लेकर आज तक 10,000 से अधिक कक्षाओं का निर्माण पूरे भारतवर्ष में राउंड टेबल इंडिया chairman, the round table particular
this area, the principal and other teachers, faculty members, and the person, those who are coming forward for generous support for this beautiful classrooms for the children today and for the students to come. And Praveen Chatterjee, who takes on the talent to oversee the project, all the parents, guardians, and all other persons, those who are related with the downtown. Every time I used to say that from core of my heart I love Round Table for their this kind of activities for the betterment of the society, for the betterment of educational system as prevailing of our country and of our school. And I was discharged my duties as minister for 10 years in this state, and now I'm holding the charge of Mayor of Siliguri and several other capacities. In my life, through all in my life, I wish to see that the children of ours, the future citizen of our nation, should get the proper educational facilities. And through non-urban development departments and through our Siliguri Municipal Corporation and several other organizations, I used to build and the new schools, college, universities, Indian colleges, and several other technical colleges throughout the West North Bengal, especially 8 districts in the area. And it is very near to my heart that Round Table every year they are constructing the new classroom. New classroom means not just build classroom in some other manners, but in a proper direction with all sincerity and in a very disciplined manner. They are undertaking this project, not just it is a donation or something like this. They are doing it with the core of their hearts. They like of building this kind of new classrooms with all modern facilities for the children of ours. तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात कर रहे थे कि इस बार 4 नए क्लासरूम ऐड ऑन किए गए हैं और आज इसी के इनॉग्रेशन सेरेमनी से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो हमने आप तक जरूर से पहुंचाई। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर और भी जानकारी आप तक जरूर से शेयर करते हैं। फिलहाल हमारे साथ मिस्टर आदित्य सर है। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू। मैं आदित्य बाजला, मैं राउंड टेबल 232 का चेयरमैन हूँ इस साल। तो इस साल हमने 4 क्लासरूम स्कूल में ऐड किए हैं। स्कूल का नाम है भारतीय हिंदी विद्यालय। ये ओल्ड माटीगढ़ रोड में स्थित है।
लास्ट ईयर हमने इसी सेम स्कूल में 3 क्लासरूम बनाए थे, तो हमारा एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट था कि स्कूल को हम डेवलप करेंगे। तो इस बार हमने 4 क्लासरूम और ऐड किया है इसने। ये स्कूल में टोटल 2600 बच्चे हैं, जिसमें 60% लड़कियां हैं। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि इनके स्कूल में क्लासरूम कम पड़े थे, बच्चे एडमिशन ले रहे बट ये पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो स्कूल क्लासरूम ऐड करना बड़ा ज़रूरी था। तो ये हमें स्कूल बहुत हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जो हमारा राउंड टेबल का मोटो है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन वे वी बिल्ड क्लासरूम्स, तो हमारा जो मोटो है क्लासरूम एड्स करने का, तो ये हमारे को बहुत सही लगा ये स्कूल कि यहाँ पे हमारा एक 4 क्लासरूम का ब्लॉक होना चाहिए। उसी का आज इनॉग्रेशन है। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, इच्छुक बच्चे जो हैं वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो इस फील्ड में पिछड़े हुए थे, लेकिन अब राउंड टेबल इंडिया उन्हें एक मौका दे रही है। जैसे सर ने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि इससे पहले भी क्लासरूम्स के इनॉग्रेशन हो चुके हैं, अब एक नए फेज के साथ और 4 रूम जो है वो एड ऑन किए गए हैं। तो ये हम सभी के लिए गुड न्यूज़ आप कह सकते हो, उन सभी बच्चों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो, ताकि उनके उज्जवल भविष्य को और भी उज्जवल और एनहांस किया जा सके। सर, कौन से क्लास के यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ने वाले हैं? ये एज पर स्कूल अथॉरिटी इसमें क्लास 8 to 9, क्लास 8 और 9 के बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे बहुत है, क्लासरूम कम है, इसलिए पर क्लासरूम में जो स्कूल के जो टीचर्स है वो कोशिश करते हैं जितने जाना को अकोमोडेट कर सके। स्टिल हमने स्कूल वालों को रिक्वेस्ट की है कि एक क्लासरूम में उनको एटलीस्ट 60 to 80 बच्चे फिट करें, जो कि सो दैट सबको ज़्यादा पढ़ने का मौका मिले। एग्जैक्टली सर, आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो यहाँ पर आज क्या कुछ आप लोगों ने सोचा हुआ है, क्या क्या होने वाला है? आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे साथ हमारे राउंड टेबल के नेशनल प्रेसिडेंट रचित बंसल वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे एरिया के चेयरमैन चांद वर्मा और हमारे एरिया के सेक्रेटरी ट्रेजरर सिद्धार्थ लोहिया, जो दोनों असम से हैं, वो भी आ रहे हैं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट चंडीगढ़ से हैं, वो स्पेशली इस इनॉग्रेशन के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे। और हमारे स्कूल के जो डोनर, जो जिन्होंने हमें हेल्प किया स्कूल आने में, मिस्टर प्रणय गुप्ता एंड हिज फैमिली, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ में। और स्कूल का इनॉग्रेशन करेंगे हमारे सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर श्री गौतम देव, वो भी बस अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए सभी के प्रेजेंस पे इसकी शुरुआत होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि राउंड टेबल इंडिया और आपके जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही काम करते रहे सर। थैंक्स अ लॉट। तो देखिए हम क्लासरूम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं ना, बिल्कुल जिसकी आज इतनी सुंदर झलक आप सभी के सामने आ रही है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं चाहूंगी कि सर बताइए, सर हम क्लासरूम की तरफ फिलहाल बढ़ चुके हैं। तो मैम, आप ये क्लासरूम देख सकते हैं, ऐसे हमने 4 क्लासरूम बनाए हैं। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के हमने कोशिश, सुविधाएं बच्चों को यहाँ पर दी सब फ्रॉम द फ्लोरिंग, जो बेंचेस, टीचर्स डेस्क, लाइट, फैंस, सबसे बढ़िया विंडोज फॉर देयर एयर वेंटिलेशन। तो हमने कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल में जो सबसे बेस्ट हो सके। हमारी यही कोशिश थी कि सिलीगुड़ी में कोई भी आए तो उसको दिखाए कि हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के एक जैसा स्कूल होता है, वो सबसे बेस्ट राउंड टेबल ने बना के दिया है। आप देखिए, जैसे पीछे का जो अपना जो आर्टवर्क है, जो हमने डेकोर किया है, कि बच्चे जब आए तो उन्हें थोड़ा कलरफुल लगे, थोड़ा अच्छा थीम बेस्ड भी किया हुआ है, बच्चों को नॉलेजेबल भी यहाँ पर जरूर से उनके लिए एक आप कह सकते हो कि उनसे ही रिलेटेड जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और साथ ही साथ देखिए, जो भी उन्नत सुविधाएं हैं ना बच्चों को, वो सारी चीजें यहाँ पर दी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर सारे चीजों की यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बच्चों को दी जा रही है। तो हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी है। सर, आपका नाम? संजय शाह। बिल्कुल सर, कैसा लग रहा है राउंड टेबल इंडिया को, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से धन्यवाद क्या? नहीं, ये तो हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राउंड टेबल जो 232 है, ये हमारे साथ जुड़ा और इन्होंने हमारे विद्यालय में जो सबसे बड़ी जो कमी थी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको इतने अच्छे तरीके से संभाला इन्होंने। और ये जो 7 क्लासरूम आप लोग देख रहे हैं, जिसमें 3 पहले बने थे, अभी नए तरीके से 4 क्लासरूम बने हैं, जो अत्याधुनिक हम कह सकते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल के कंपेयर में बहुत ही बेहतर तरीके से सभी तरह की सुविधाओं के साथ आप देख रहे हैं। ये जो चित्र वगैरह, जो सारा चीज़ जो ड्राइंग किया हुआ है, मीन लर्निंग, प्लेइंग विद एजुकेशन, लर्निंग विद एजुकेशन, मीन्स ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक बड़े ही उन्नत विजन को, सोच को दर्शाती है।
मैं जो राउंड 232 के चेयरमैन आदित्य विक्रम पाजा जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कि उन्होंने हमारे बच्चों के जो ख्वाब हैं, जो वो एक अच्छे शिक्षा अच्छे तरीके से और अत्यंत ही उन्नत तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सके, और जिसमें उनका जो योगदान रहा है, राउंड टेबल का जो योगदान रहा है, ये हमारे पूरे विद्यालय परिवार के लिए, पूरे विद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़े ही सौभाग्य की बात है। और हम लोग सदा आभारी रहेंगे कि हमारे बच्चे जिनके ख्वाब हैं इस एक अच्छी शिक्षा के साथ अपने भविष्य को संवार सकें। तो इस दिशा में इनका जो सोच है, फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जो थॉट है राउंड टेबल का, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से समाज में जो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, और उस शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है ये सच में काबिल तारीफ है। हमारा विद्यालय, पूरा परिवार, सभी बच्चे यहाँ पे 2500 से ऊपर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि और भी बच्चे यहाँ पर आए और इस एक बेहतरीन शिक्षा के साथ अपना भविष्य को संवार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम देखिए, जैसे लगातार सर ने भी बताया कि ये स्कूल जो है ना, एक विद्यालय बच्चों के करियर की फाउंडेशन कहा जाता है, और राउंड टेबल इंडिया जिस तरीके से एजुकेशन का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है और लगातार इसको उन्नत करने के लिए इस स्कूल के साथ जुड़ी है, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उनको अच्छे क्लासरूम और भी जो सुख सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। दैट इज समथिंग यूनिक, आप ये कह सकते हो। कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार है। अच्छा आशीष, आज आप लोगों को एक नया क्लासरूम मिला है जहाँ पर आप अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ पढ़ाई तो करोगे ही, साथ ही साथ जो यहाँ पर सुविधाएं हैं जो शायद आपको पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब राउंड टेबल इंडिया आपको वो दे रही है, तो कैसा लग रहा है? क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं राउंड टेबल इंडिया के सभी मेंबर्स को, हमारे विद्यार्थियों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ दिक्कत आती रहती थी, क्योंकि हमारे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण हमें थोड़ी सीट की और क्लासरूम की कमी महसूस होती थी, लेकिन वो जो कमियां हैं वो इनके कारण दूर हो पाया। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ सभी विद्यार्थियों की तरफ से। धन्यवाद। बिल्कुल। आप कौन से क्लास में? क्लास 12। क्लास 12। तो ये आप देख सकते हो, सच में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम नीलेश कुमार। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? नया क्लासरूम मिल गया आप लोगों को? जी हाँ, पहले बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को क्लासरूम में, मतलब बैठने में बेंच की दिक्कत होती थी। मैं अपने क्लास में जितने भी टीचर उसको आभारी देना चाहूँगा। राउंड टेबल इंडिया का भी जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया आप सबके लिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपसे बात करते हैं। आपका नाम? नियति दास। अच्छा नियति, कैसा लग रहा है? नया क्लासरूम है, काफ़ी कलरफुल, यहाँ का बहुत रंग बिरंगा क्लास का माहौल है, कैसा लग रहा है? आप पूरा क्लास पढ़ाई कैसे चलने वाली है आपका, कैसा उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, यहाँ क्लासरूम बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, और हम लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे होने वाला है। आगे जाके हमारा लोग का भविष्य बनेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। और हम चाहेंगे कि राउंड टेबल इंडिया ऐसे ही आने वाले दिनों में भी ना काम करता रहे, और ये हमें भी एक आप कह सकते हो कि खुशखबरी देते हुए बेहद ही अच्छा लग रहा है कि राउंड टेबल इंडिया हमारे सिलीगुड़ी शहर के ऐसे स्कूल के साथ जुड़ा है जहाँ पर बच्चों को सच में एजुकेशन के क्षेत्र में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने में राउंड टेबल इंडिया बहुत ही मदद कर रहा है। National President of Round Table India, Mr. Rachit Bansal sir is with us. Hello sir, welcome to खबर समय। Thank you so much मैम। सर, आज हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। हमने देखा कि लगातार राउंड टेबल इंडिया हर एक क्षेत्र पे ऐसा ही काम करता जा रहा है, सोसाइटी के लिए खड़ा हो रहा है, एंड फाइनली आज जीता जागता उदाहरण जो है आज स्कूल में हमें ज़रूर से देखने का मौका मिल रहा है। सो क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर, और 232 जो चैप्टर है इसको लेकर मैसेज देना चाहेंगे सभी? पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रचित बंसल है, मैं राउंड टेबल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और चंडीगढ़ का निवासी हूँ। जिनको राउंड टेबल के बारे में जानकारी थोड़ी कम हो तो मैं बताना चाहूँगा, राउंड टेबल इंडिया एक 63 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, पैन इंडिया युवा संस्था है, जिसमें जितने भी हमारे मेंबर सदस्य रहते हैं 18 से 40 साल की आयु के बीच में रहते हैं। और हम आज की डेट में तकरीबन 5000 हमारे मेंबर हैं जो 142 शहरों में अलग अलग शहरों में पूरे भारतवर्ष में प्रेजेंट है।
और हमारा जो एक उद्देश्य है एसोसिएशन का वो ये रहता है कि हम किसी तरीके से जो लेसर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं उन बच्चों को, उन सोसाइटीज़ को हम किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके माध्यम में हमारा राउंड टेबल इंडिया का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है शिक्षा के फील्ड में, जिसे हम फ्रीडम थ्रू एजुकेशन कहते हैं। और उसके अंतर्गत हम जितने भी भारत में सरकारी स्कूल या ट्रस्ट रन स्कूल रहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, उनके अंदर जो है हम कक्षाएं बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है और कक्षाएं जो रहती हैं कम। तो आज हम इसी भारत हिंदी विद्यालय सिलीगुड़ी में आए हैं और मुझे गर्व है कि आज हम 4 कक्षाएं, जो हमारा लोकल सिलीगुड़ी राउंड टेबल का चैप्टर है 232 का, उन्होंने आज 4 कक्षा बनाने का जो कार्य किया है, वहाँ उसकी आज इनॉग्रेशन के लिए यहाँ आए। बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूंगी दर्शकों, सर ने ऑलरेडी आप सभी को ये शेयर कर दिया है कि भारतीय हिंदी विद्यालय ओल्ड माटीगाड़ा रोड में जो सिचुएटेड है, स्कूल में आज बच्चों को नए 4 क्लासरूम मिल रहे हैं। बच्चे काफी खुश हैं। हमने आपको कुछ इनॉग्रेशन से जुड़ी हुई भी तस्वीरें दिखाई। सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर 232 जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, ताकि सिलीगुड़ी के और भी स्कूल्स या फिर और भी पर्टिकुलर ऐसे ही क्षेत्र में जरूर से वो काम करते हैं, सर क्या मैसेज रहेगा? मैं सबसे पहले तो एज प्रेसिडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जितने भी सिलीगुड़ी राउंड टेबल के मेंबर्स हैं कि उन्होंने एक इतना अच्छा कार्य। मैं बताना चाहूँगा कि इसी स्कूल में पिछले साल भी 3 कक्षाओं का निर्माण किया गया था और इस साल जो है 4 और बना के 7 कक्षाएं बनाई गई हैं। और ये जितने भी हमारे सिलीगुड़ी राउंड टेबल के जितने भी सदस्य हैं, उनकी मेहनत और उनके जज्बे और जुनून की वजह से जो है ये आज देखने को दिन मिला है। और बच्चों को आज देख के जो खुशी हुई है उसको तो बहुमूल्य होती है। तो मैं अपने राउंड टेबल सिलीगुड़ी राउंड टेबल के जितने सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे इतने ही आग्रह करूँगा कि इस कार्य को हर साल बढ़ाते रहें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एरिया चेयरमैन मिस्टर चंद्रकांत वर्मा सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू सो मच। बहुत बच्चों के चेहरे पर आज मुस्कुराहट हमें देखने को मिली। पिछले साल भी यहाँ पर 3 क्लासरूम जो थे उसको इनॉग्रेट किया गया था एंड और 4 क्लासरूम इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, वो भी बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए। तो क्या कैसा महसूस कर रहे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लास्ट ईयर भी 3 क्लासरूम बना था यहाँ पे और उसके बाद जो बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल था, हमें दिख रहा था कि रिक्वायरमेंट और भी है। तो आदित्य एंड हिज टीम हैज वर्क टायरलेसली डे एंड नाइट लगा के इन्होंने 4 क्लासरूम अपने किया है। द एंटायर मनी वाज सेल्फ रेस्ड and the effort which the tablers of Siliguri have done is outstanding and I'm sure जो infrastructure को दिया है it is better than private school so that कि उनको वो feel आए कि हाँ they are as good as the other students are there and I'm sure जैसे मेरी प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी, बच्चे IIT के लिए निकल रहे हैं, बच्चे NET के लिए निकल रहे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए निकल रहे हैं। I'm sure और बच्चे निकलेंगे and when I come to know that 2600 students are here in this school, that's outstanding number. I mean rarely to see the private school, I mean the government school have so much of numbers. So we are blessed कि हमें ये स्कूल मिला and I'm sure under the leadership of 232 आदित्य भाई and आगे साकेत आ रहा है, और भी अपॉर्चुनिटीज है स्कूल में करने का एंड दे आर फोकस की और कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे आपने बताया भी कि गवर्नमेंट स्कूल का जो पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी राउंड टेबल इंडिया चेंज कर रहा है। बिकॉज व्हाई वी वांट टू चेंज कि मैम प्राइवेट स्कूल को वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है एंड दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव द टीम, दे हैव द मनी, बट गवर्नमेंट स्कूल को वो नहीं मिलता। आई नो गवर्नमेंट फोकस है इस सब चीज़ों को करने की, बट स्टिल गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है। तो जब तक एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन लाइक हमारे अगर आगे नहीं आएंगे, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट एक साथ होगा। अगर हम कहें कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में और बाकी स्कूल के बच्चे नॉर्मल में पढ़े, नहीं, वी ऑल आर इक्वल्स और हमें सब चाहिए ग्रोथ के लिए। यस एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और इतनी सारी जानकारी हमें प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ फिलहाल प्रणय गुप्ता सर जुड़ चुके हैं। मैं बता दूं कि आज चीफ गेस्ट के रूप में सर और उनकी फैमिली आई हुई है। मैं बताना चाहूँगी कि चीफ गेस्ट के रूप में आज इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मिस्टर जीत गुप्ता एंड मिसेस अनीता गुप्ता, और साथ ही साथ हम प्रणय सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा लग रहा है? आप ये कह सकते हो कि तमाम बच्चों के भविष्य इसी क्लासरूम से शुरू होंगे और कहीं ना कहीं करियर की शुरुआत भी आप लोगों के द्वारा जो इतना अच्छा पहल किया गया है इससे शुरुआत होने वाली है। सो क्या कहना चाहेंगे? हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच, आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड। एक्चुअली ये राउंड टेबल का एक इनिशिएटिव है। राउंड टेबल का जो फोकस है वो है नेशन बिल्डिंग थ्रू ग्रास रूट्स एक्शन, और एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। तो आज के মানে এখানে এসে এত ভাবুক আছি আমি। एक्चुअली এইটা যে রাউন্ড টেবল और খাসकर শিলিগুড়ি এস রাউন্ড টেবল 232 এর যে ভিশন আছে আর যার যে ইমপ্লিমেন্টেশন আছে
এই নতুন ক্লাসরুমস, অ্যাকচুয়ালি প্রথম ফেজ তো 3টে ক্লাসরুম ছিল, इन द सेकेंड फेज 4 क्लासरूम्स हैं। तो उनकी प्रेरणा की वजह से हमारी फैमिली भी जुड़ पाई, तो उनके लिए श्रेय तो उनको जाता है। मैं एक तरफ से तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि हाँ इतना नोबल कॉज के लिए कहीं ना कहीं हमें भी आगे बढ़ना चाहिए? जी, तो राउंड टेबल में मैं एक्चुअली चिराग गर्ग को जानता हूँ और आदित्य बाजला को जानता हूँ, जिनका नेतृत्व अभी है, और शांतनु केडिया का नेतृत्व इससे पहले था। तो इन्होंने जब प्रोजेक्ट के बारे में बोला तो मुझे लगा कि मैच करता है कि मेरे जो पिताजी हैं कैप्टन जीत गुप्ता और मम्मी जी हैं जो अनीता गुप्ता, उनके विजन से मैच करता है कि बच्चों की ये एक तरह से एक नींव है, एजुकेशन एक नींव है उनके फ्यूचर के लिए और उनकी सपनों का साकार होने का एक माध्यम। तो इससे हमको खुशी ही नहीं बहुत आनंद लगा। तो देखिए कहते हैं कि स्कूल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, और कहीं ना कहीं सर ने भी बताया कि उनकी फैमिली इसके साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है। सर, क्या मैसेज रहेगा सिलीगुड़ी जो राउंड टेबल है उनकी मेंबर्स को, क्या मैसेज? मेरा संदेश सभी सदस्यों को और मेंबर्स को पहले तो बधाई, दूसरा धन्यवाद, और तीसरा है जो इनके एग्जाम्पल से जो बाकी लोग सीख लेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आई विश मोर एंड मोर पीपल जॉइन द राउंड टेबल मूवमेंट एंड गिव एम्फोसिस टू एरियाज लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन पर्टिकुलर, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस विद द क्लासरूम। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी एस्टीम गेस्ट हैं सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीवन आज इसकी खास शुरुआत जो है वो हो चुकी है स्कूल की। साथ ही साथ हमारे साथ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंची हुई है मिसेस अनीता गुप्ता मैम, उनसे बातचीत करेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय। Yeah, thank you so much. It's such an honor and privilege for me to be here amongst all of you. Yes, ma'am. Ma'am, how are you feeling if I ask you? कैसा लग रहा है राउंड टेबल इंडिया की? I'm feeling very glad and very happy. So I'm so happy and so grateful to God that He's doing such a wonderful thing, you know, makes me so happy, especially for all the children who will be studying here. And the whole ambience is so wonderful, the size of the classrooms, sizes. All the facilities we have. Very nice. Feeling very nice and content. करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया भी कि लगातार राउंड टेबल इंडिया स्कूल में भारतीय हिंदी विद्यालय के साथ इसमें जो क्लासेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जितने भी और भी एस्टीम गेस्ट है, डिग्निटरीज है, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सभी की उपस्थिति में आज इसकी शुरुआत यहाँ पर जरूर से हो रही है। भारतीय हिंदी विद्यालय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज तमाम बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर जो है वो खोल दिया है राउंड टेबल इंडिया 232 ने, और बात करें कि सिलीगुड़ी वासियों के लिए भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उन तमाम बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो कि अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं। जैसे हमें पता चला कि स्कूल का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 2600 जो है वो स्ट्रेंथ है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी क्लासरूम की कितनी ज़रूरत जो थी, वो जो ज़रूरत है वो राउंड टेबल इंडिया ने ज़रूर से कंप्लीट किया है। बच्चों के चेहरे पर हंसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, उनकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में राउंड टेबल इंडिया ऐसे ही, जैसे आज ऑलरेडी हमने आपको पिछले साल भी बताया था कि राउंड टेबल इंडिया ने भारतीय हिंदी विद्यालय में 3 क्लासरूम जो है वो इनॉग्रेट किए थे, एंड आज यहाँ पर 4 और नए क्लासरूम, वो भी बिल्कुल बहुत ही उन्नत सुविधाओं के साथ उन्हें उपलब्ध कराया गया है। तो ज़रूर से आज इस खास इवेंट के हिस्सा बनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये ऐसे ही इनिशिएटिव और भी लाता रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।